ट्रांसजेंडर एक्ट मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया पर और बिलखसूस व्हाट्सएप पर एक आग लगी हुई है। कहीं इस कानून को हम जिन्स परस्ती का कानून कहा जा रहा है और कहीं इस कानून को एक ही जिन्स के लोगों के दरमियान शादियों को प्रमोट करने का एक तरीका करार दिया जा रहा है। और मिसालों की हद तक तो बात कौमे लूत तक पहुंच चुकी है। आखिर ये ट्रांसजेंडर एक्ट है क्या और आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जिस पर इतना बड़ा वावेला मचा दिया गया है, और कौन से वो 16 कंट्रीज हैं जहां पर ये ऑलरेडी नाफिज है, कौन से वो सेनेटर हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बिल के अंदर मौजूद खराबियों को पॉइंट आउट किया, और आखिर एक बिल जो 2018 में पेश हुआ आज ही उसकी बात क्यों की जा रही है, आज ही वो इतना खबरों में क्यों है, और कौन से वो 5 सेनेटर्स थे जो इन चार्ज थे जो के जिम्मेदार हैं इस बिल को पास करवाने के और इसको पेश करने, और किस किस पार्टी ने इसमें अपना पूरा हिस्सा डाला है। और यकीन कीजिएगा इन डिटेल्स को सुन के आप बहुत हैरान होने वाले हैं। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे ताकि कोई बहाम ना बाकी रह जाए। वेलकम टू हसीब खान ब्लॉग्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किन 5 लोगों ने इस बिल को पेश किया था। तो मेरी तरह आप भी बहुत हैरान होंगे ये जानकर कि टीवी स्क्रीन पर हर टाइम लड़ने वाली ये पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह इकट्ठी हो जाती हैं इन मामलात के ऊपर, क्योंकि इस बिल को पेश किया था 5 सेनेटर्स ने, जिसमें से 2 पीपल पार्टी के थे, 1 PMLN का था, 1 PMLQ का था और 1 सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी शामिल था। अब इन 5 सेनेटर्स में से सिर्फ एक ही सेनेटर कुलसूम परवीन ऐसी हैं जो कि वफात पा चुकी हैं। उसके अलावा 4 सेनेटर जिंदा हैं, जिनमें से कोई भी अभी तक सामने नहीं आया इस बिल की तशरीह करने के लिए और इसको डिफेंड करने के लिए। और अब बात करते हैं कि 2018 में पेश होने वाला ये बिल आज ज़ेर बहस क्यों है। असल में ये सारा मामला उस वक्त हाईलाइट हुआ है जब कौमी असम्बली के अंदर सेनेटर मुश्ताक अहमद इन्होंने इस बिल के ऊपर तनकीद की और कौम के सामने इसकी चंद डिटेल्स रखी। अब बात करेंगे वो डिटेल्स थी क्या और इस बिल में आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। देखिए, बेसिकली ये बिल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिसको दबाया जाता है पाकिस्तान में, और हम सबको मालूम है कि उन्हें बराबर के हकूक नहीं मिलते। असल मकसद इस बिल का था इस कम्युनिटी के लिए काम करना, इनकी ज़िंदगी को आसान करना, इनको सहूलियात देना, इनके लिए कवानीन पास करना, इनकी बेहतरी के लिए लाहे अमल लेकर आना। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस बिल के टोटल 21 पॉइंट हैं, जिसमें से चंद अहम पॉइंट्स इनके लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और राइट टू वोट, यानी वोट आसानी से ये डाल सकें। उसके अलावा ये कोई भी पब्लिक का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, यानी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक अलग जेल बनाने से लेकर कई चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो कि वाकई बहुत अच्छी हैं। लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब इस बिल में इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी यानी जिन्स की शनाख्त करने के तरीक़ेकार को दोबारा से वज़ा किया। और ये बात मेरी समझ से बालातर है कि एक बिल जिसको आप एक कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए लाना चाह रहे हैं, उसमें आपको ट्रांसजेंडर और जेंडर आइडेंटिटी की दोबारा से डेफिनेशन करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है। असल में मसला वहाँ से पैदा हुआ है जब इन्होंने जेंडर आइडेंटिटी की तारीफ़ दोबारा से करने की कोशिश की, और जेंडर आइडेंटिटी को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि किसी भी इंसान की जेंडर आइडेंटिटी वो है जो वो सोचता है। हम सबको पता है जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल के अमले में से ही कोई शख्स ऐसा होता है जो सबसे पहले माँ बाप को आकर ये बताता है कि आपके बच्चे की जिन्स क्या है, लड़का है या लड़की है। लेकिन इसमें इन्होंने जो जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन की है उसके मुताबिक किसी भी शख्स की जिन्स वो है जो वो सोचता है। यानी अगर एक लड़के को ये लगता है कि वो लड़की है या उसको लड़की होना चाहिए तो वो सिंपली नादरा के पास जा सकता है और ये एप्लीकेशन दे सकता है कि देखो भाई, मुझे तो लगता है मैं लड़की हूँ, तो लिहाजा मेरे आईडी कार्ड में मुझे लड़की डिक्लेयर कर दो। और ये बातें मैं सिर्फ हवा में ही नहीं कर रहा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने असम्बली में कुछ फिगर्स भी पेश किए हैं कि इस कानून के पास होने के बाद अब तक 16,000 ऐसे मर्द हैं जो कि अपने आप को औरत डिक्लेयर करवा चुके हैं और 14,000 के करीब ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने आप को मर्द डिक्लेयर करवा लिया है नादरा के डेटाबेस में। और मेरे ख्याल में
इस कानून को कॉपी करने की कोशिश की गई है उन ममालिक से जहाँ पर ये ऑलरेडी नाफिज है, जिसके अंदर इंडिया, ब्राज़ील और यूरोप जैसे ममालिक शामिल हैं। लेकिन मसला ये है कि उनका कल्चर, उनकी तरबियत और उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ तो गे मैरिजेस भी अलाउ हैं और उनका माशरा और है, तो कैसे इस कानून को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया जा सकता है। और पाकिस्तान कोई सेकुलर स्टेट नहीं है, ये एक इस्लामिक स्टेट है। हमारा जो ऑफिशियल मज़हब है वो इस्लाम है। कोई भी ऐसा कानून जो इस्लाम से इतना डायरेक्टली मुतसादम हो, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि आखिरकार ये कानून पास ही कैसे हो गया। इसमें तो तमाम मेन स्ट्रीम की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं। 5 सेनेटर्स थे जिन्होंने मिलकर ये बिल पेश किया था, जिसमें से खाली 2 ही का ताल्लुक एक पार्टी से था, बाकी 3 मुख्तलिफ पार्टीज से थे। यहाँ पर मैं अपनी राय ये रखना चाहूँगा कि इस बिल के 21 पॉइंट में से खाली 2 या 3 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। उसके अलावा पढ़ने में ये बिल एक अच्छा बिल है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या इंटरसेक्स कम्युनिटी उनकी वाकई ही उनकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा इस बिल के अंदर जो गलतियां सिर्फ उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बाकी बिल को अपनी जगह पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।